मैम इसमें मास्क भी है और मास्क में हमने रुद्राक्ष की माला स्पेशली आपके लिए लगवाई है। हाँ जी। धन्यवाद किरण जी और डॉक्टर निर्मला जी। निश्चित रूप से ये उत्तराखंड की धरती बचेंद्र पाल की धरती, जिन्होंने ये दिखाया है कि केवल पुरुष ही एवरेस्ट पे नहीं चढ़ सकते हैं, उत्तराखंड की महिलाएं भी एवरेस्ट पे चढ़ सकती है। और युद्ध झांसी की रानी की तरह युद्ध में केवल झांसी की रानी ही नहीं लड़ सकती है, किली रौतेला भी एक वीरांगना की तरह, एक रानी की तरह, एक बहादुर सिपाही की तरह लड़ाई लड़ सकती है। तो ये निश्चित रूप से उत्तराखंड गौरवान्वित महसूस करता है। जहां हम नारा लगाते थे आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो, कोदा झुमोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, मैं उस समय पौड़ी से विधायक था और मुझे आज भी याद है पौड़ी और चुईचा कांडई गांव की महिलाएं जब पौड़ी उत्तराखंड राज्य को लेकर सड़कों पर उतरी थी, तो बहुत जुझारू भी हैं और महिलाओं की बहनों की चिंता भी करते हैं। मैं देख रही हूँ पिछले 2.5 साल से कि इन्होंने कौशल विकास के क्षेत्र में बहनों को बहुत आगे तक बढ़ाया है। ऐसे हरक सिंह रावत जी फिलो फिक्की की वाइस चेयरमैन डॉक्टर नेहा में है तो काय को हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। इसलिए राजभवन में तो मैंने कम से कम इंग्लिश में जो भी लिखा है सब बंद कर दिया। आज जापान और चीन इसलिए आगे हैं कि वो अपनी मातृभाषा को आज भी नहीं छोड़ते। आप यहाँ दक्षिण में भी चले जाइए, वहाँ की केरला की बच्चियाँ हमारी 100% एजुकेटेड हैं क्योंकि वो अपनी मातृभाषा वहाँ से जुड़ी हुई है। अगर हम उत्तर भारत के रहने वाले लोग हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमें गर्व से हिंदी बोलनी चाहिए। चाहे कोई भी विदेशी आए तो भी हिंदी में बात करनी चाहिए, उसकी भी समझ में आनी चाहिए कि हम अपनी ही मातृभाषा को सम्मान देंगे, अपनी ही मातृभाषा को आगे बढ़ाएंगे। इंग्लिश थोड़ी बहुत मुझे भी आती है, ऐसा नहीं है। मैं भी मेयर थी आगरा की, 10-15 देश में भी घूम के आई, तो लेकिन मुझे यही लगा कि अपनी मातृभाषा ये सब बोलते हैं तो हम क्यों नहीं बोलें। तो मेरा यही आगे से जो भी हमारे संयोजक होंगे, आयोजक होंगे, कि राजभवन में तो जो कार्यक्रम होगा वो हिंदी में ही होगा, कोई भी अंग्रेजी में संचालन नहीं होगा, कोई अंग्रेजी में भाषण नहीं होगा। जो भी बोलना, अभी मंत्री जी ने कितनी हिंदी एक ऐसी है जो मन को छू जाती है एकदम। हम जब बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं और वो आपके मनों तक, दिलों तक उतरती है, तो वो बात जल्दी समझ में आती है। अंग्रेजी को तो ट्रांसलेट करना चाहिए कि इसका क्या अर्थ निकलेगा, क्या होना चाहिए, तो क्यों बोली जाए ऐसी भाषा। अपनी भाषा बोलो ना। गुजराती भाइयों को देखो, एक वो बहुत बड़े पटेल परिवार है अमेरिका में, वो कहते हैं हम अपने बच्चों को 5वीं तक गुजराती और पढ़ा के ही अमेरिका ले जाते हैं। उनको गुजराती आनी चाहिए। हमारा व्यापार हम जब कर रहे हैं तो हम अंग्रेजी बोलेंगे तो हमारे तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो उन्हें पता चल जाएंगे। अब हमें अपना ऑफिस बंद करके चाबी रखनी है, कहीं ड्रॉर में रखनी है, कहीं भी रखनी है, तो हम अपने बच्चे को गुजराती में बता के जाते हैं कि चाबी वहाँ रखी है। तो ये बुद्धिमत्ता है ना, तभी तो उनका व्यापार आगे बढ़ रहा है। तो हमें अपनी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा बोलने में कोई शर्म नहीं, कोई संकोच नहीं, बल्कि और गर्व से बोलना चाहिए कि हम तो हिंदी भाषी हैं और भारत की तो शान पूरी दुनिया में बढ़ती चली जा रही है, उसको कम हम क्यों करें। ये मैं जो संचालन कर रही हूँ उनसे नहीं कह रही, मैं आप सबको समझा रही हूँ कि आगे आप भी इन सब बातों का ध्यान रखेंगी। और ये कार्यक्रम जब भी करेंगे, माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, उनसे भी आग्रह है कि जब आप यहाँ कार्यक्रम करें तो संचालन हिंदी में होना चाहिए। ठीक है, अब आगे की बात